So yeah, very good evening everyone. This is your first lecture in working in Microsoft Excel. So what first is a spreadsheet is called a worksheet in Excel. ठीक है, तो spreadsheet को क्या बोला जाता है? Excel में उसका अलग नाम है, क्या है वो? वर्कशीट है. ठीक है, और जो भी हम डेटा एंटर कर रहे हैं, द डेटा दैट यू एंटर इज स्टोर्ड एज अ वर्कबुक. तो वर्कशीट में आप जो भी डेटा एंटर कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोल रहे हैं. ठीक है, और वर्कबुक में डेटा है हमारा. ठीक है, तो बहुत सारे वर्कबुक जो है, वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट. मतलब वर्कबुक के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे जो है डेटा रखे हुए हैं. ठीक है, तो वर्कबुक जो है क्या माना जाएगा? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट माना जाएगा. ठीक है, तो यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ सकता है कि डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट. तो आप बोलोगे वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट. A worksheet contains cell organized in the form of row and column. ठीक है, तो यहां पर वर्कशीट जो है वो सेल कंटेन करता है. ठीक है, which is organized in the form of row and column. राइट, ये मैं आपको बताता हूं कैसे. देखिए, अगर हम लोग ये जो होता है ना, ये पर्टिकुलरली हमारा एक सेल होता है. ओके, ये पर्टिकुलरली एक सेल होता है. ये ए बी सी डी ये सब क्या है? एक, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल वे में देखें तो ये हमारा रो है. ठीक है, वन इज अ रो एंड ए बी सी डी ये सब क्या है? कॉलम है. दैट प्रॉपर थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? वर्कशीट. ये एक वर्कशीट है. ठीक है, और वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट. ठीक है, वर्कबुक इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट. तो इतने बहुत सारे हम लोग इसमें वर्कशीट कर सकते हैं. ठीक है, वर्कशीट कर सकते हैं. हम लोग यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नाम दिया हुआ है शीट 4. ओके, वैसे हम लोग एक और ऐड करते हैं तो दैट विल बी शीट 5. ये क्या है? बाय डिफॉल्ट MS एक्सेल ये नाम देता है. ठीक है, हम लोग जानेंगे कि उसको रीनेम कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, वो भी हम जानेंगे. ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ शीट्स जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये प्रॉपर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स, शीट 4, शीट 5, शीट 6, शीट 7 ये सब मिलके हमारा क्या है? एक वर्कबुक है. ठीक है, और वो एक एक जो है ये हमारे क्या है? वर्कशीट है. ठीक है, तो वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट. ठीक है, वर्कबुक जो है वो एक कलेक्शन है किसका? वर्कशीट का. ठीक है, और ये जो होता है ना, ये जो हम लोग का देखिए बॉर्डर में है, एक डार्क बॉर्डर में है ना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्टिव सेल. ठीक है, ये सभी जो है एक सेल है. लेकिन जब मैं कर्सर को लेके आया, सपोज मैंने कर्सर में लेके आया, D5 में कर्सर को लेके आया, तो वो क्या बन गया? एक एक्टिव सेल बन गया. मतलब इसमें हमें मुझे अब जो है कुछ काम करना है. ठीक है, तो वो एक क्या हो गया? एक्टिव सेल हो गया. राइट, समझ में आया? तो the first cell has a dark border around it, indicating that it is the active cell. You can move from one worksheet to another by clicking on them on the sheet tab. ठीक है, जैसे मैं sheet 2 से sheet 3 जा रहा था, sheet 4 जा रहा था, sheet 5 जा रहा था, तो कैसे मैं जा रहा था? जस्ट क्लिक करके. ठीक है, क्लिक करके आप वो शीट में क्लिक कर दीजिए, आप वो शीट में आ जाएंगे. ठीक है, तो जस्ट आपको क्लिक करना है. तो इन द शीट टैब सेक्शन यू कैन, ठीक है, अब शीट टैब सेक्शन में आप क्या क्या कर सकते हो? इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, हम न्यू वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं. रीनेम अ वर्कशीट, रीनेम कर सकते हैं. और तीसरा है डिलीट अ वर्कशीट. ठीक है, डिलीट अ वर्कशीट. आप ये चीज, तीन चीज आप कर सकते हो. ठीक है, रीनेम अ वर्कशीट और डिलीट अ वर्कशीट, और तीसरा क्या है? इंसर्ट अ वर्कशीट. ठीक है, तो अब जनरली हम लोग पहला जो है पढ़ते हैं क्या? इंसर्शन ऑफ वर्कशीट. ठीक है, हम लोग कैसे जो है वर्कशीट इंसर्ट करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए प्रोसेस क्या है? देखिए, फ्रॉम द शीट टैब राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट बिफोर विच यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट. क्लिक ऑन द इंसर्ट ऑप्शन, द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, सिलेक्ट द वर्कशीट ऑप्शन इन द जनरल टैब, क्लिक ऑन ओके. ठीक है, तो ये कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं. देखिए, सपोज मुझे एक इंसर्ट करना है, तो मेरे को यहां पर जो है जाना होगा. कहां पर जाना होगा? ये वाला टैब में. ठीक है, यहां पर तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूं? शिफ्ट F11 करूंगा ना मैं. ये क्या है? शॉर्टकट है. शिफ्ट F11 अगर मैं दबाता हूं तो मेरे इंसर्ट
हो जाएंगे, ठीक है। देखिए सीट 8 जो है इंसर्ट हो गया, लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलरली अभी सोच लीजिए सीट 5 के बाद ही मुझे जो है एक सीट चाहिए, ठीक है, सीट 5 के बाद, तो मैं क्या करूंगा, या सीट 5 से पहले चाहिए, सपोज सीट 6 से पहले चाहिए या सीट 5 से पहले चाहिए, ओके। तो सीट 5 से पहले अगर मुझे चाहिए तो मैं राइट क्लिक किया, यहां पर देखिए इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, इंसर्ट में क्लिक करिएगा, फिर वर्कशीट में क्लिक करिएगा और फिर ओके दबा दीजिएगा। तो सीट 5 से पहले देखिए सीट 9 एक जो है सीट आपका ऐड हो गया, ठीक है। अभी सपोज मुझे सीट 8 के पीछे लगाना है, ठीक है, सीट 8 के पीछे एक जो है सीट हमें ऐड करना है, तो मुझे सीट 8 को क्लिक करना है, फिर आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करते साथ ही आपको इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको वर्कशीट करना है और यहाँ पर क्या करना है, ओके करना है। तो फिर सीट 8 के पीछे देखिए सीट 10 जो है एक नया वर्कशीट आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, सीट को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। लोग कैसे कर सकते हैं, रीनेम अगर मुझे करना है, ठीक है, तो रीनेम कैसे करेंगे, अगर मुझे सीट 6 को रीनेम करना है, ठीक है, तो सीट 6 को कैसे रीनेम करूंगा, मैं डबल क्लिक कर दिया, ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जो भी नाम चाहिए मैं नाम लिख सकता हूँ। सपोज मेरे को लिखना है रन फास्ट, ओके, रन फास्ट मेरे को नाम रखना है, तो मैंने रन फास्ट करके एंटर कर दिया, तो वो क्या बन गया, हमारा वर्कशीट जो है रीनेम हो गया। लेकिन ये तो एक शॉर्टकट तरीका है डबल क्लिक करने का, ठीक है। वैसे आपके बुक में जो है एक अलग तरीका दिया हुआ है रीनेम करने के लिए। आपको सपोज सीट 10 को रीनेम करना है तो वही राइट क्लिक करना है, यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आएगा, फिर रीनेम में क्लिक करिएगा, फिर यहाँ पर जो है आपने नाम देना है, ठीक है, रन फास्ट 2 सपोज, ठीक है, तो वो आपका नाम बन गया रन फास्ट 2। समझ में आया किस तरीके से आपको सीट को रीनेम करना है, ठीक है। तो ये जो है आप जानिएगा। और क्या है इसके बाद, डिलीट वर्कशीट कैसे करेंगे, ठीक है। तो डिलीट वर्कशीट आपको कैसे करना है, देखिए सीट 8 को मुझे डिलीट करना है, तो मैं सीट 8 को क्लिक करता हूं, राइट क्लिक और फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन है डिलीट का, आप तुरंत डिलीट कर दीजिए, तो सीट 8 चला गया, ठीक है। सीट 7 को भी मुझे डिलीट करना है, तो बस मैंने क्लिक किया हुआ है यहाँ डिलीट, सीट 7 चला गया, ठीक है। तो किस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो, वही राइट क्लिक ऑन द सीट टैब, you will get a delete option and then there you can delete it। समझ में आया आपको किस तरीके से इंसर्ट करना है, रीनेम करना है और डिलीट करना है, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं। यहां पर मैं वही बोल रहा था, हमने इंसर्शन पढ़ा, ओके, फिर रीनेमिंग और वर्कशीट में भी हमने पढ़ा, ठीक है। रीनेम का मतलब क्या होता है, एक ओल्ड नेम से रिप्लेस करना न्यू नेम पे, ओके, एक नया नाम देना, दैट इज कॉल्ड एज रीनेम, रीनेमिंग अ वर्कशीट। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, वही शीट टैब में गया था, राइट क्लिक ऑन द वर्क यू वांट टू रीनेम, क्लिक ऑन द रीनेम ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप मेनू, द नेम ऑफ द वर्कशीट गेट सिलेक्टेड, टाइप अ न्यू नेम एंड देन योर वर्कशीट विल बी रीनेम्ड। वही किया था मैंने, वहां पर जाके मैंने आपको दिखाया था। और एक और शॉर्टकट तरीका क्या है, जस्ट आप क्या करिए, डबल क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक करने से भी आप रीनेम कर सकते। फिर तीसरा क्या है, डिलीटिंग अ वर्कशीट। डिलीटिंग अ वर्कशीट मतलब फ्रॉम द शीट टैब राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट, अ पॉपअप मेनू अपीयर, क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन एंड द सिलेक्टेड वर्क विल गेट डिलीटेड। मैंने आपको डिलीट करके भी दिखाया था किस तरीके से आपको डिलीट करना है। राइट क्लिक करना है शीट टैब में, जो सा भी शीट को आपको डिलीट करना है, वहां पर राइट क्लिक करते साथ ही डिलीट का ऑप्शन आएगा, वहां से आप डिलीट कर सकते हैं, क्लियर। फिर नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, रेंज। रेंज मतलब क्या है, अगर मैं एक सेल नहीं, 2 सेल नहीं, 3-4 सेल में ऐड करता हूं, ठीक है, 3-4 सेल अगर मैंने ऐड कर दिया तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेल रेंज और सिंपली अ रेंज, ठीक है। तो आप जो भी सेल ऐड कर रहे हो या जो भी सेल ड्रैग कर रहे हो, पहला वाला रखिएगा, उसका डायगोनल जो है लास्ट वाला वो आप रखिएगा, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, रेंज ऑफ सेल, ठीक है। तो किस तरीके से रेंज ऑफ सेल मुझे करना है मैं बताता हूं आपको। सपोज मुझे ये सेल यहां ए से सिलेक्ट करना है, ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर दिया, ओके, ये जो है मैंने सेल सिलेक्ट किया हुआ है। देखिए कहां से सिलेक्ट किया हुआ मैंने, A1 से लेके D10 तक, ठीक है, A1 से लेके D10 तक मैंने सिलेक्ट किया हुआ है,
ओके, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एक जो है कलर भर देना है। ठीक है, सपोज मैंने कलर भर दिया। ओके, फिर इसमें मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ तो वो मैं लिख भी सकता हूँ अब। ओके, सपोज मेरे को यहाँ पर लिखना है मेरा नाम या चैनल का नाम। ठीक है, तो मैंने एक्सीलेंस गाइड लिखा। ओके, ये ब्लू कलर, ये रेड ब्लैक कलर में। ठीक है, सपोज मैंने लिखा तो तरुण अग्रवाल। ठीक है, फिर मैंने लिखा क्लास 8, फिर मैंने लिखा ICSE। ओके, तो उस तरीके से मैंने चीजें लिखे हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे सपोज आपको लग रहा है कि मेरे को ये जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, एक्सीलेंस गाइड जो काला कलर है वो समझ नहीं आ रहा है, यू वांट टू चेंज द कलर, तो अगेन गो टू होम एंड देन फिल कलर। ओके, देयर यू वांट टू टाइप इन रेड, सो दैट विल बी रेड। ओके, तो वो आपका रेड कलर पे चेंज होगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, सपोज ये भी आपको नहीं पसंद आ रहा है तो वहां पर भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, पर्टिकुलर ये नहीं समझ में आ रहा है, ये यहाँ पर भी आप एक अलग कलर डाल सकते हो। ठीक है, सपोज मैंने डाल दिया येलो। ओके, तो यहाँ पर भी आप येलो डाल सकते हो। इसके अंदर भी अगर आपको कलरिंग करना है तो आप कर सकते हो। सपोज मेरे को ये वाला जो है कलर अलग चाहिए, अलग कलर चाहिए, तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, फिर होम में जाओ और यहाँ पर एक कलर कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने ये कलर दिया। तो आप कलर कैसे भी जो है डाल सकते हो। ओके, मैंने रेंज जो है ले लेना है, रेंज पहले सिलेक्ट कर लेना है। A1 से लेके मैंने D10 तक रेंज सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मेरे को जो भी कलर करना है मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी एक कलर कर दीजिए। ओके, रंग बिरंगा कर दीजिए उसको। कर दिया। ठीक है, तो सब कलर आप देख पा रहे हो। ओके, आप ये जो है जो लिखावट है तरुण अग्रवाल क्लास 8 ICSE उसको भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर ब्लैक इंक में इफ यू वांट टू चेंज दिस दैट आल्सो यू कैन चेंज टू एनी कलर विच यू वांट। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन हैव दिस। तो वही है। अगर मुझे अब नेम करना है, ठीक है, रेंज का नाम करना है तो कैसे करूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज हेल्पफुल इन अपडेटिंग एंड मैनेजिंग द रेंज व्हेनेवर यू विश टू। तो ये जो मैंने रेंज दिया हुआ है ना, ये रेंज का एक नाम दे देते हैं। जो मैंने सिलेक्ट किया था A1 से लेके D10 तक, अगर मुझे ये रेंज का नाम देना है तो मैं उस रेंज का नाम भी दे सकता हूँ। तो पहले मुझे वही करना है, सिलेक्ट द रेंज ऑफ अ सेल यू वांट टू नेम, राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड रेंज, अ पॉपअप मेनू अपीयर, क्लिक ऑन द डिफाइन नेम ऑप्शन। ठीक है, तो कैसे करना है देखिए मैं आपको दिखाता हूं। सपोज मुझे इसका नाम देना है, ठीक है, ये तो मैंने किया हुआ है। सपोज मैं यहाँ पर जो है ड्रैग कर रहा हूँ। ओके, सपोज इसका नाम मुझे देना है। ठीक है, तो इसका मैं ये सिलेक्ट कर लेने के बाद आप राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए नेम अ रेंज ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेम अ रेंज में आप क्लिक करिएगा और यहाँ पर आप नाम दे दीजिएगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, फिर से वही चैनल का नाम दे दिया। ओके, एक्सीलेंस, और आप ओके दबा दीजिए। तो देखिए ये रेंज का नाम यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, ये जो है नेम बॉक्स यहाँ पर शो करता है, उसका नाम मैंने क्या दिया हुआ है, एक्सीलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो वही है, अगर मुझे इसको नाम देना है, ठीक है, राइट, क्लियर है। तो और एक तरीका मैं आपको बताऊं, अगर इसको आपको नाम देना है, सिलेक्ट कर लीजिए, ये है आपका क्या, रेंज। उसको अगर आपको नाम देना है तो वही राइट क्लिक करिएगा, फिर आपको यहाँ पर नेम अरेंज ऑप्शन आएगा, वहां पर नाम दे दीजिएगा। ठीक है, दैट इज गाइड, एंटर। तो यहाँ पर ये रेंज का नाम आ गया, देखिए क्या है, गाइड नाम का रेंज है। क्लियर। तो इस तरीके से आप अपना रेंज को नाम दे सकते। ओके, यहाँ पर क्लिक ऑन डिफाइन नेम ऑप्शन है, वो डिफाइन नेम ऑप्शन की जगह नेम अ रेंज वाला भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, पहले डिफाइन नेम आता होगा इसलिए डिफाइन नेम लिखा होगा आपकी बुक में, अभी नेम अ रेंज वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यू कैन नेम योर रेंज। क्लियर। द न्यू नेम डायलॉग बॉक्स अपीयर, जैसे अपीयर हुआ था वहां पर अपना नाम एंटर कर दीजिएगा और क्लिक ऑन ओके बटन कर दीजिएगा, तो आपका ये रेंज जो है एक नाम पा जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर वो बोल रहा है।
फिर नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत काम का चीज है, वहां पर आप बहुत बड़े बड़े एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज और परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में इस तरीके से ही जो है पूरे क्लास के परसेंटेज निकाले जाते हैं। आप सोचते हो कि जो है वो इतना मेहनत करते हैं क्या परसेंटेज निकालने करने में? ठीक है, कोई कोई करता भी है और कोई कोई स्मार्टली एमएस एक्सेल यूज करके वो सारे मल्टीप्लिकेशन, एवरेज या परसेंटेज निकाल सकता है कोई भी बच्चे का। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो एमएस एक्सेल में तो हर एक फॉर्मूला स्टार्ट होगा कौन से साइन से? इक्वल साइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, इक्वल साइन से स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला का यूज, ठीक है, हम लोग सेल रेफरेंसिंग में सीखते हैं। क्या होता है वो सेल रेफरेंसिंग, वो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो तीन प्रकार के सेल रेफरेंसिंग है। एक है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, एक है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग और एक है मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। ठीक है, क्या होता है वो रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, a relative cell reference is a reference to a cell relative to the position of the formula. ओके, हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इज अ सेल रेफरेंस दैट ऑलवेज रेफर टू अ पर्टिकुलर सेल। ठीक है, एक सेल को लेके हम लोग को फॉर्मूला बनाना है, मतलब एक सेल को आपको क्या करना है? लॉक कर देना है। ठीक है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में किस तरीके से सेल को लॉक किया जाएगा वो मैं बताता हूं आपको। हमेशा याद रखिएगा, अगर हमें किसी भी चीज को लॉक करना है तो इसके पहले आपको क्या साइन लगाना पड़ेगा? डॉलर साइन। ठीक है, डॉलर साइन अगर आप साइड में लगाते हो तो आप वो पर्टिकुलर चीज को आप क्या कर रहे हो? लॉक कर रहे हो। ठीक है, वो पर्टिकुलर चीज को आप लॉक कर रहे हो। और मिक्स सेल रेफरेंस क्या है? वो कॉम्बिनेशन है रिलेटिव और एब्सोल्यूट का। ठीक है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मिक्स सेल रेफरेंस जो है वो क्या है? मिश्रण है, रो कॉलम एंड रो रेफरेंस। ठीक है, मतलब दोनों चीज आपको क्या करना है? लॉक करना है। इसमें आपको कहीं कॉलम को भी लॉक करना होगा तो कहीं रो को भी। ठीक है, वो मैं आपको तुरंत बताता हूं। ठीक है, टू क्रिएट अ मिक्स्ड रेफरेंस यू टाइप द डॉलर साइन आइदर बिफोर द कॉलम हेडिंग और बिफोर द रो हेडिंग। कैसे जो है हमें लॉक करना है, ये करना है। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल। और एक चीज याद रख सकते हो, द लेंथ ऑफ अ फॉर्मूला कैन नॉट बी मोर देन 8192 कैरेक्टर्स। तो जनरली आपको पता है फॉर्मूला है, अच्छी बात है, एमएस एक्सेल में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ मेक श्योर कि आपके इतने तो बड़े फॉर्मूलाज हैं भी नहीं किसी के भी, बट मेक श्योर 8192 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो, तो फिर एमएस एक्सेल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। वो आपको आपका डिजायर्ड जो कैलकुलेशन है वो नहीं करके दे पाएगा। ठीक है, अगर 8192 कैरेक्टर से ज्यादा है आपके फॉर्मूला में, जो कि कभी ना होगा। ओके, हम लोग का क्या है? ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30, ज्यादा से ज्यादा 8192 काफी ज्यादा है। ओके, तो उतना तक जो है आपका फॉर्मूला का लेंथ होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग जो है पहले ये तीन रेफरेंस पढ़ते हैं कैसे होता है। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं। पहला हम लोग का क्या था? रिलेटिव रेफरेंस था। तो ये मैंने कुछ जो है आपको डेटा दिया हुआ है, देखिए। ठीक है, क्या डेटा है? ये एक बंदा है, ठीक है, जिसका नाम है बाला चौधरी। ओके, तो ये बाला चौधरी जो है जनरली कमा रहा है, उसका मंथली सैलरी है जनवरी में इतना, फैब में उतना है, मार्च में इतना है, अप्रैल में भी दिया हुआ है, ऐसे सब दिया हुआ है। ठीक है, दिसंबर तक वो इतना पैसा कमा रहा है, मंथली सैलरी है। और उसके एक्सपेंसिव खर्चे जो हैं कम से कम मंथ जनवरी में कितना है? 3000 रुपए। ठीक है, तो बाकी का सारा वो क्या करेगा? सेविंग करेगा। ठीक है, कमा उतना रहा है, वो स्पेंड उतना कर दे रहा है 3000। फैब में क्या कर रहा है? 6500 कमा रहा है और 4500। तो अभी अगर हम लोग नॉर्मल मैथ देखें तो हम लोग का क्या करोगे? यहाँ पर 5000 माइनस 3000, यहाँ पर 2000 लिखोगे। ठीक है, फिर 6500 माइनस 4500, फिर यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे? 2000 लिखोगे। तो यहाँ पर क्या है? टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो एमएस एक्सेल में क्या करोगे? यहाँ आगे ही जो है एक फॉर्मूला दे दोगे। ठीक है, क्या है ये? यहाँ पर आप दीजिएगा इक्वल टू। ठीक है, ये जो 3000 है आप देखिए कौन से कॉलम और रो में है। ठीक है, 3000 कौन से कॉलम में है? सी, और रो कौन सा है? 2। ठीक है, C2। तो देखिए सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर ब्लू कलर का आपको दिखता होगा। हाँ, ये आपको क्या करना है? नहीं सॉरी, B2 माइनस C2 करना है आपको, राइट? B2 में क्या है आपका? मंथली सैलरी है 5000। इसको अगर मैं C2 करूं माइनस
C2 करूं, ठीक है, तो वो मुझे आ जाएगा ना, हाँ, B2 माइनस C2, एंटर दबा दें तो देखिए 2000 आ गया, राइट। अभी आप सोचोगे इससे अच्छा मैं जो है 6500 माइनस 4500 ही कर लूंगा, राइट। मुझे सब जगह ऐसे ही फॉर्मूला अगर लिखना है तो सब जगह आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए ना प्लस साइन आ रहा है, उसको आपको ड्रैग करना है, ठीक है, कहाँ तक, दिसंबर तक आपको ड्रैग करना है, तो वो तुरंत आपको बता दिया, ठीक है। सबका देखिए वही है, अगर आपको ये फॉर्मूला देखना है उसका, ठीक है, फॉर्मूला देखना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस टिल्ट दबाना है, ठीक है, कंट्रोल प्लस टिल्ट। अब ये टिल्ट क्या होता है आपको नहीं पता, जो आपके कीबोर्ड में देखिएगा या लैपटॉप में कर रहे हैं या कीबोर्ड में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो नंबर होता है ना, उसके साइड में देखना आप टिल्ट का ऑप्शन होगा जस्ट ESC के नीचे, ओके, टिल्ट का ऑप्शन होता है, ओके, तो ये कंट्रोल टिल्ट दबाइएगा, ठीक है, कंट्रोल टिल्ट दबाने से आपका डायरेक्टली फॉर्मूला वो दिखा देता है कि कौन सा फॉर्मूला आपने लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, B2 माइनस C2, B3 माइनस C3, B4 माइनस C4, B5 माइनस C5, B6 माइनस C6, वैसे उसने जो है समझ लिया। कंप्यूटर समझदार है, आपके जैसा तो है नहीं, तो वो क्या है, तुरंत समझ गया, ठीक है, तुरंत समझ गया और उसने जो है हमें आंसर बता दिया। अगर आपको फिर वो फॉर्मूला को हाइड करना है तो फिर कंट्रोल टिल्ट दबा दीजिएगा, ठीक है, तो वो फॉर्मूला हाइड हो जाएगा, ठीक है। ये तो शॉर्टकट है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आए, नहीं सर हमें टिल्ट नहीं मिल रहा है, कैसे करें, क्या करें, ठीक है, फॉर्मूला हमें देखना है, तो फिर आपको क्या है, लॉन्ग कट मेथड में जाना है, फॉर्मूला में क्लिक करना है, यहाँ पर शो फॉर्मूला का ऑप्शन होगा, शो फॉर्मूला करना है, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला दिखा देगा, ठीक है। फिर अगर आपको फॉर्मूला को हाइड करना है तो फिर वही फॉर्मूला में जाना है और फिर एक और बार शो फॉर्मूला में क्लिक करना है, तो वो फॉर्मूला को क्या करेगा, हाइड कर देगा, ठीक है। या फिर शॉर्टकट है कंट्रोल टिल्ट, एक बार दबाओ एक बार बंद कर दो, ठीक है, कंट्रोल टिल्ट, राइट। ये आपको समझ में आया रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होता है, क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में आप देखिएगा, मैं थोड़ा आपको जूम करता हूं, ठीक है। अब तो ये कुछ बच्चे हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे बच्चे हैं, अच्छा मार्क उन्होंने लाया है, ठीक है, मैक्सिमम लोग 90 अबव भी है, 4-5 बच्चे हैं, ठीक है। टोटल कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, राइट, हाँ 11 बच्चे हैं, ओके, टोटल 11 बच्चे हैं और 100 मार्क उनका मैक्सिमम है, 100 जो है मैक्सिमम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए पहले तो मार्क सिक्के और बाय टोटल मार्क करते हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने कितना लाया, देखिए 72 लाया है, योगेश मित्तल ने 72 लाया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इक्वल टू, ये 72 कौन से जो है आपके कॉलम और रो में है, देखिए बी कॉलम में है और थर्ड रो में है कि नहीं, ये वाला देखिए, आप वहां पर सिलेक्ट भी कर सकते हो 72, ठीक है, 72 क्लियर सिलेक्ट किया तो क्या आ गया, B3 आ गया, उसको मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, 100 से, ठीक है, B3 माय B2, तो ये एंटर दबाए, ठीक है, तो कितना आएगा, 72 डिवाइडेड बाय 100, 0.72 आएगा कि नहीं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखिए 67 डिवाइडेड बाय 100 करना है, तो कितना आना चाहिए, 0.67, ठीक है, 78 बाय 100 करना चाहिए, तो मुझे कितना आना चाहिए, 0.78, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ये रखूंगा और इसको ड्रैग कर दूंगा, सॉरी उसको ड्रैग करेंगे, यहाँ प्लस साइन आते ही आप ड्रैग कर दीजिए, लेकिन ऐसा आया तो नहीं, ये तो कुछ और ही आ गया। हाँ, हमें चाहिए था 0.67, ये क्या चाहिए था, 0.67 चाहिए ना, ये क्या आ गया 0.93, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, हमें फॉर्मूला में देखना होगा कि क्या गड़बड़ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल टिल्ट मारना होगा, ठीक है। तो कंट्रोल टिल्ट मारते उसने बता दिया फॉर्मूला क्या यूज किया, अरे उसने जो है रिलेटिव रेफरेंसिंग यहाँ पर लगा दी, ठीक है। यहाँ पर वो क्या समझा है कंप्यूटर, कि जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे थे ना, B3 डिवाइडेड बाय B2, तो यहां पर ये कर दिया B4 डिवाइडेड बाय B3, फिर यहां पर उसने कर दिया B5 डिवाइडेड बाय B4, वैसा कर दिया, ठीक है। वो सोचा कि वैसा कर रहा है तो चलो हम वैसा ही कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, ये वाला जो है ना, ये जो है B2 को आपको क्या करना है, यहां पर लॉक कर देना है, ठीक है। B2 को आपको क्या करना है, लॉक कर देना है, तो आपको यहां पर जाना है,
ठीक है, यहाँ पर जो जा रहे हो यहाँ पर आपको क्या क्लिक करना है, ये B2 के साइड में ना कर्सर को लाना, ठीक है, B2 के साइड में कर्सर को लाना और F4 दबा देना, ठीक है, F4 दबा दिया तो देखिए दोनों तरफ जो है डॉलर के साइन लग गए, है कि नहीं, लगे ना, हाँ, बी के साइड में भी डॉलर का साइन लगा हुआ है और टू के साइड भी डॉलर का साइन लगा हुआ है, मतलब मैंने B2 को क्या कर दिया, लॉक कर दिया, ठीक है, B2 को मैंने लॉक कर दिया, इसका मतलब अब जो भी मैंने फॉर्मूला लगाना है इसमें B2 लॉक हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने एंटर किया, राइट, अब मैं क्या करता हूं, देखिए ये तो 0.72 है, अब मैंने क्या कर दिया, उसको लॉक कर दिया, देखिए, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उसको खींचूंगा, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये 0.72 को खींच दूंगा, तो अब देखना चेंज हो जाएगा, अब चेंज हो गया, देखिए, ठीक है, चेंज कर दिया, कैसे चेंज हो गया, देखिए अब तुरंत जो है फॉर्मूला में देखिए सब में $B$2 लग गया, ठीक है, इसका कहने का मतलब यहाँ पर मैंने एक जो 100 है ना, B2 को मैंने लॉक कर दिया, B2 को लॉक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F4 दबाना, ठीक है, F4 दबाना होगा तो B भी ब्लॉक हो जाएगा और 2 भी लॉक हो जाएगा, क्लियर है, राइट। अभी हम लोग देखते हैं क्या करना है आगे, ये तो हमने मार्क सिक्योर्ड इनटू टोटल मार्क कर दिया, अब परसेंटेज निकालना है, तो या हमें अभी जो है परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया जाता है फॉर्मूला मैथ्स में, जो आपका मार्क सिक्योर्ड बाय टोटल मार्क आया ना उसको आपको इनटू 100 करना होता है, तो ये जो 0.72 है वो इज इक्वल टू मेरे को क्या करना है, इनटू 100, तो 0.72 कौन से जो है रो और कॉलम में है, आप देखिए C3 में है ना, तो सिलेक्ट हो गया, देखिए ब्लू कलर का जो है बॉर्डर आ चुका है, ओके, अब इसको करना है इनटू, इनटू करना है, इनटू क्या करना है, B2 करना है, ठीक है, B2, क्लियर है, C3 इंटू B2 हो गया, अब मैं एंटर दबा दिया तो कितना आ गया परसेंटेज उसका, 72%, ठीक है, अब देखो कंप्यूटर तो बेवकूफ है, ठीक है, अब मैं उसको अगर ऐसा ड्रैग करता हूं तो मैं जो चाहता हूं वो आएगा नहीं, ठीक है, क्या गजब गजब चीज आ गई है ना, वो हमें चाहिए ही नहीं था, वो क्या किया है, वो देखता हूं, मैं आपको दिखाता हूं क्या किया है उसने, देखिए फॉर्मूला देखिए, C3 इंटू B2 करना था, दूसरा क्या किया है उसने, C4 इंटू B3 कर दिया है, ठीक है, C4 इंटू B3, फिर C5 इंटू B4 कर दिया, C6 इंटू B5 कर दिया, तो वो सोच रहा है कि मैं ऐसा कर रहा है वो, ठीक है, ये देखिए 0.72 इंटू 100 था ना, तो फिर 0.67 इंटू 72 कर दिया है, 0.78 इंटू 67 वैसा कर दिया है, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या है, ये 100 को जो है लॉक करना है, ठीक है, मतलब B2 को लॉक करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, ये जो फॉर्मूला है ना B2, ठीक है, यहाँ पर F4 आप दबा दीजिए, ठीक है, F4 दबा दीजिए, जिससे क्या होगा, ये B और 2 लॉक हो जाएगा, ठीक है, और फिर एंटर दबाइए, एंटर दबा देने के बाद फिर एक और बार खींचिएगा, देखिए, ठीक है, जो चाहिए था अब मिला कि नहीं मुझे, तो आपको लॉक करना सीखना है, ठीक है, लॉक करने के लिए आपको साइड पीछे क्या लगाना होगा, $साइन, ठीक है, $साइन अगर आप लगाओगे तो वो लॉक हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं, अगर यहां पर तो एक जगह हमने क्या किया, डॉलर लगाया, ठीक है, एक को लॉक किया, अगर मुझे कॉलम में भी कुछ लॉक करना है और रो में भी कुछ लॉक करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर मिक्स्ड रेफरेंसिंग करना होगा, ठीक है, मिक्स्ड रेफरेंसिंग अभी समझते हैं हम कैसे कर सकते हैं, ये आपको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग तो समझ में आ ही गया होगा, अब मिक्स्ड रेफरेंसिंग करते हैं, मिक्स रेफरेंसिंग के लिए देखिए मैंने एक आपको जो है लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन टेबल है, अब मुझे क्या करना है, देखिए यहां पर मुझे 10 इंटू 1 लिखना है, दैट इज 10, यहां पर मुझे 20 इंटू 1 लिखना है, दैट इज 20, यहां पर 30 इंटू 1 मतलब 30, 40 इंटू 1 40, 50 इंटू 1 50, ठीक है, फिर यहां पर आपको क्या करना है, 10 इंटू 2 लिखना है, ठीक है, 10 इंटू 2 कितना, 20, 20 इंटू 2 लिखोगे फिर कितना, 40, वैसे 5 का जो एंड में आएगा ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 50 इंटू 5 दैट इज 250, अभी ये करना है, अब उसको समझाना पड़ेगा कंप्यूटर को, ठीक है, आप नहीं समझाओगे तो वो नहीं समझेगा, ओके, तो यहाँ पर तो मैंने कर दिया, देखिए यहाँ पर मैं तुरंत लिख दूंगा इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू मैंने लिख दिया, इक्वल टू क्या करूंगा यहाँ पर, A4 इंटू
ठीक है, A4 इंटू बी क्या होगा 3, A4 इंटू B3 तो सिलेक्ट हो गया, मैंने एंटर दबा दिया तो ये तो आ गया, चलो 10 आ गया। ठीक है, अब मेरे को ऐसे बार बार तो फॉर्मूला लिखना नहीं है। ठीक है, ये मैंने ड्रैग कर दिया, सोच लीजिए। ठीक है, ड्रैग किया, ये क्या क्या है। ठीक है, मेरे को चाहिए था क्या 20 इंटू वन, 30 इंटू वन, 40 इंटू वन, लेकिन ये क्या क्या दे रहा है, देखिए A5 इंटू B4 कर दे रहा है। मतलब यहाँ पर मैंने A4 इंटू B3 किया है, तो बस वो रिलेटिव रिफरेंसिंग लगा के एक बढ़ा दे रहा है, एक कमा दे रहा है ना। A5 इंटू B4 कर दिया। अब ये वाला क्या किया होगा, A6 इंटू B5 कर दिया होगा। ठीक है, A7 इंटू B6 कर दिया होगा। यहाँ पर A8 इंटू A8 इंटू B7 किया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने रिलेटिव रेफरेंसिंग लगा दिया, लेकिन वो तो चाहिए नहीं मुझे। मेरे को अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, A जो है हमेशा क्या है, कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, देखिए 20 इंटू वन लाना। ठीक है, यहाँ पर 30 इंटू वन लाना, यहाँ 40 इंटू वन लाना और यहाँ 50 इंटू वन लाना। मतलब ये वन जो है कॉमन है, वन कॉमन है ना। मतलब वन किस में है, B3 में है ना, B3 में है ना। तो मैं यहाँ जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, ये B3 को क्या करूंगा, मैं लॉक कर दूंगा। ठीक है, तो B3 को लॉक करने के लिए मेरे को क्या दबाना पड़ेगा, F4 और ये एंटर कर दिया। ठीक है, एंटर कर दिया। अब मैं उसको खींच दूंगा। ओके, ये मैंने खींच दिया, रुको। काम करता हूँ, ये मैंने खींच दिया। तो अब हो गया कि नहीं, मेरे को जो चाहिए था 10 इंटू वन, 20 इंटू वन, 30 इंटू वन, 40 इंटू वन, 50 इंटू वन। ठीक है, अब मैं उसको अगर ऐसा खींचता हूँ, अब मैं ऐसा खींच रहा हूँ तो क्या मेरे को आएगा, मेरे को वही चीज आ गया। ठीक है, लेकिन मेरे को वो चीज नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, अगर अभी मैं ये 3 कर रहा हूँ तो मुझे 10 इंटू 3 30 चाहिए। वहां पर तो 10 दिखा रहा है। ठीक है, यहां पर मुझे क्या चाहिए, 20 इंटू 3 चाहिए, दैट इज 60 आना चाहिए। यहां पर मुझे क्या चाहिए, 50 इंटू 5 चाहिए। 50 इंटू 5 कितना आना चाहिए, 250 आना चाहिए। यहां पर मुझे 50 इंटू 4 आना चाहिए, तो ये कितना आएगा, कितना आएगा 200 आएगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, चीजों को लॉक करना है। कैसे करूंगा मैं, एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये सारी चीजों को पहले डिलीट करता हूँ। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा, जब मैं 10 इंटू वन कर रहा हूँ, 20 इंटू वन कर रहा हूँ, 30 इंटू वन कर रहा हूँ, 40 इंटू वन कर रहा हूँ या 50 इंटू वन कर रहा हूँ, यहां पर भी मैं क्या करूंगा, 10 इंटू टू, 20 इंटू टू। मतलब ये जो ए जो है ना, वो क्या है, कॉमन है। सब में ए क्या है, कॉमन है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर जो है देखिए, इक्वल टू देते वक्त जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ A4 सपोज लिखा, ठीक है, A4 लिखा, तो मेरे को यहाँ पर A को क्या करना है, लॉक करना है। तो A4 को लॉक करने के लिए आपको F4 दबाना है। देखिए F4 दबाया तो दोनों लॉक हो गया, एक और बार F4 दबाओ तो 4 लॉक हो रहा है, एक और बार F4 दबाओ तो क्या लॉक हो गया, A लॉक हो गया। तो A को लॉक करना, आप किसको भी लॉक करना चाहते हैं ना, एक दो बार आप देखिए, F4 को क्लिक करके देखिए, कितना बार आप F4 क्लिक करोगे ना, आपको तुरंत तुरंत अलग अलग चीज देखने को मिलेगा। यहां पर आपको क्या करना था, A को लॉक करना था। ठीक है, तो मैंने A4 इंटू क्या है, इंटू क्या है, 1 आपको करना है। तो 1 आप कैसे लिखोगे, B3 लिखोगे, B3 लिखोगे कि B3 लिखोगे। अब यहां पर देखिए, आप 2 में जब कर रहे हो, 2 में क्या करोगे, 10 इंटू 2 करोगे, और 10 कौन सा में है, A4 में, और 2 जो है वो किस में है, किस में है, C3 में, 3 किस में है, D3 में, 4 किस में है, E3 में, 5 किस में है, F3 में। तो क्या कॉमन लग रहा है आपको, 3 कॉमन लग रहा है। तो 3 को आपको क्या करना है, लॉक करना है। तो आप जो चाह रहे हो वो आएगा। ठीक है, तो ये B3 के जगह आपको यहां पर फिर क्या करना है, F4 क्लिक करना है, तो दोनों लॉक हो गया। हमें किसको लॉक करना है, सिर्फ 3 को। ठीक है, तो एक और बार F4 दबाओ। अब देखिए B लॉक हो चुका है, सॉरी 3 जो है लॉक हो चुका है। अब एंटर दबा दीजिए, एंटर दबा दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए मैं उसको खींचता हूं, ये मैंने खींचा,
ये तो आ गया 10 20 30 40 50, ये तो पहले भी आ गया था। अब मुझे देखना है कि ऐसा खींचूंगा तो आंसर आ रहा है कि नहीं, आया कि नहीं। हाँ, तो अब उसका फॉर्मूला अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, ये है आपका फॉर्मूला, सब में वो फॉर्मूला उसने लगा दिया है। तो है कि नहीं आसान वाला चीज। अगर आपको चीजें इनटू करना है, ठीक है, आपको ये जो है स्टेटमेंट को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है या फिर लॉक कर दीजिए आप, ठीक है। अगर आप कांस्टेंट रखना है तो लॉक कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर ये 3 को लॉक कर दिया, 3 को लॉक कर दिया मतलब ये जो रो है ना, वो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर स्पेसिफिक रो को मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। वो जो है अगर मुझे कॉलम को लॉक करना है तो मैंने जैसे ए को लॉक किया है ना, सब में मैंने ए को लॉक कर दिया, इसीलिए आप देखिए ए के पीछे मैंने डॉलर लगाया हुआ है और 3 के पीछे मैंने डॉलर लगाया हुआ है, तो वो लॉक है, ठीक है। बाकी सारा जो है वो टाइम बेसिस में क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंसिंग, ठीक है। एक बार जैसे मैंने किया है, आप पॉज कर करके आप खुद प्रैक्टिस करिएगा किस तरीके से जो है मिक्स्ड रेफरेंसिंग हो रहा है, क्लियर। तो ये था आपका मिक्स्ड रेफरेंसिंग। तो वही 3 चीज आपको बताना था मुझे, ठीक है। फिर आपका क्या है, कॉपिंग अ फॉर्मूला, दैट इज इजी। एक्सेल अलाउ यू टू कॉपी अ फॉर्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर। अगर आपको फॉर्मूला कॉपी करना है तो एक्सेल अच्छे से बोलता है कॉपी करो, ठीक है। वो आपके स्कूल के टीचर की तरह नहीं है जो डांटता है, तो वो तुरंत बोलेगा कि हाँ आपको कॉपी करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेल से दूसरे सेल तक वो कॉपी करने देता है वो, और वो क्या करता है, आपका मदद भी करता है। जो आपने सेल एड्रेस दिया हुआ है ना पर्टिकुलर सेल में, वो भी कॉपी खुद में खुद कर देता है, ठीक है। आपको करना ही नहीं पड़ेगा, वो खुद में खुद कॉपी कर देता है। इसका कहने का मतलब क्या, अगर आपको कॉपी करना है तो आपकी टीचर खुद लाके दे रही है पेपर, या फिर आपकी टीचर जो है आपके दोस्त को पास कर रही है, ऐसा है एक्सेल, ओके राइट। अगर आपको कॉपी करना है तो आपका टीचर आएगा आपके पास और आपका आंसर शीट लेके आपके दोस्त को दे देगा, ठीक है। ले आपका दोस्त जो है दिया है, चीटिंग करने के लिए दिया है, वो तो चीटिंग कर ले, चीटिंग कर लेने के बाद फिर मुझे दे देना, मैं तेरे दोस्त को दे दूंगी, ओके। तो ऐसे टीचर आपको चाहिए, हैं, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। एमएस एक्सेल में वो चीज हो सकता है, ठीक है, ओरिजिनल में। वही अगर मुझे फॉर्मूला कॉपी करना है तो यूजिंग अ फिल हैंडल, क्या है देखिए, क्लिक एंड सिलेक्ट द सेल दैट कंटेन द फॉर्मूला टू बी कॉपीड, ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल, द पॉइंटर टर्न टू अ प्लस साइन विच इज कॉल्ड फिल हैंडल। तो ये मैं आपको बताता हूँ ये फिल हैंडल क्या होता है, जैसे हमने रिलेटिव रेफरेंसिंग में किया था ना, मैं यही दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या किया था देखिए, ये कॉपी किया था इसको, ये मैं यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर एक कॉपी किया, यहाँ पर मैंने एक सिम दिया हुआ था फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला दिया हुआ था, C2 सॉरी B2 माइनस C2, ये मैंने दिया था, राइट। अभी मुझे यही फॉर्मूला को क्या करना है, कॉपी करना है। तो ये बोल रहा है सिलेक्ट करिए, फिर बॉटम कॉर्नर में आइएगा, बॉटम कॉर्नर में जैसे ही आओगे आपका ये प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट प्लस साइन इज कॉल्ड एज व्हाट, फिल हैंडल, ठीक है, फिल हैंडल। फिर उसको आप ड्रैग करके माउस पॉइंटर को ले जाइए, ठीक है, ऐसा ड्रैग करिएगा तो ये फॉर्मूला क्या किया, कॉपी हो गया, ठीक है, राइट। दैट इज कॉल्ड एज कॉपिंग अ फॉर्मूला वाला चीज जो वो बता रहा है, ठीक है। आप यूजिंग फिल हैंडल आप फॉर्मूला को क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। जब पूरा आपने कर दिया तो रिलीज दी माउस बटन, एक्सेल विल डिस्प्ले द रिजल्ट। डिस्प्ले करवाया था कि नहीं, एक्सेल सब चीज बता दिया ना उसने, वही चीज है। अगर कॉपी पेस्ट करना है तो वो भी कर सकते हो, वो इजी है, ठीक है, लेकिन टाइम टेकिंग है थोड़ा। आपको वही करना है, सिलेक्ट सेल कर दीजिएगा, ठीक है, विद द फॉर्मूला यू वांट टू कॉपी, ठीक है, आप कॉपी कर लीजिएगा और फिर दूसरे सेल में क्या कर दीजिएगा, पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, तो वो पेस्ट हो जाएगा। Ctrl+C Ctrl+V भी लगा सकते हो या फिर नॉर्मली कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, ओके। तो वो नहीं करके आप ये फिल हैंडल वाला करिए, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और अगर आपको एरर आ रहा है, सपोज ये सब चीज करते वक्त आपका एरर आ रहा है, इसका मतलब आपने ही कुछ झोल किया, ठीक है, आपने ही जो है अच्छे से फॉर्मूला नहीं लगाया है, या फिर फॉर्मूला देते समय आपने लॉक नहीं किया है अच्छे से, इसीलिए गलत आता है। तो हमने हमारा भी गलत आया है कि नहीं, क्योंकि
देखिए सब जगह रिलेटिव रेफरेंसिंग ले लेता है बाय डिफॉल्ट। ओके, बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर क्या करता है, रिलेटिव रेफरेंसिंग ले लेता है। अगर आपको एक पर्टिकुलर एड्रेस चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर आंसर चाहिए, तो इसके लिए फिर आपको लॉक करना होगा। तो इसके लिए भी आपके पास दिमाग होना चाहिए, जो नहीं है। ओके, तो एरर इन एक्सेल जो है वो क्या है, मीन्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वे योर फॉर्मूला हैज बीन टाइप्ड, और देयर मे बी समथिंग रॉन्ग विद द सेल यू आर रिफरेंसिंग। मतलब आपका रिफरेंसिंग में गलती है या फिर टाइप करने में गलती है। ओके, तो इस तरीके का देखिए एग्जाम्पल में दे रहा है वो एरर वैल्यूज। अगर एक्सेल यूज, ये एक्सेल जो है स्पेलिंग गलत हो गया है, ठीक है। एक्सेल यूजेस सेवरल एरर वैल्यूज ऑल ऑफ विच बिगिंस विद द नंबर्स और द हैशटैग साइन, ठीक है। हैशटैग साइन यूज करके सपोज अगर ये आया एरर में, ये बताता है div डिवाइडेड बाय 0 एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका मतलब डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये एरर बता देगा, ठीक है। आपने खींच तो दिया है, ओके, रेफरेंसिंग के हिसाब से खींच दिया, तो वो कुछ जो जान पाएगा वो कर देगा, और जो नहीं जान पाएगा कंप्यूटर वो ऐसा एरर्स लोगों दिखाएगा, ठीक है। अगर ऐसे 4 हैशटैग दिखा दिया उसने, तो कॉलम इज नॉट वाइड इनफ फॉर दी वैल्यू, इसका मतलब जो आपका वैल्यू आने वाला है ना वो काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है, वो कॉलम में आ ही नहीं रहा है, ठीक है। आपने कॉलम छोटा सा रखा हुआ है, कॉलम में आ ही नहीं रहा, तो वो बेचारा क्या करेगा, 4 हैशटैग दिखाएगा, बोलता है कॉलम बढ़ाकर फिर मैं दिखाऊंगा आपको वैल्यू। ओके, तो हैशटैग मतलब कॉलम इज नॉट वाइड इनफ फॉर द वैल्यू। अगर हैशटैग वैल्यू एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, मतलब एक्सेल डज नॉट रिकॉग्नाइज दी वैल्यू, एक्सेल समझ ही नहीं पा रहा है आप क्या वैल्यू देना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस तरीके का एरर दिखाएगा, ठीक है। और अगर REF एक्सक्लेमेशन दिया, मतलब इनवैलिड सेल रेफरेंस इन दी फॉर्मूला। ओके, मतलब मेरे को क्लिक करना है B7 और B7 के जगह मैंने क्लिक कर दिया कोई E7 या F7 जिसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, कुछ डेटा ही नहीं है, ठीक है। और मैं वो इनटू कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, वो तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आपका सेल रेफरेंस इनवैलिड ही बताएगा ना। तो उस जैसे टाइम में वो ये वाला एरर जो है शोकेस करेगा आपका, ठीक है। हैशटैग REF एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो यही था ये चैप्टर में। ओके, ये चैप्टर में और कुछ नहीं था, हमने सब पढ़ लिया। ओके, हमने प्रैक्टिकल भी कर लिया इसमें। आप जो है घर जाके जिस प्रकार से मैंने किया है ना वीडियो में, उसी प्रकार से एक और बार आप करिएगा, ठीक है। जब तक आप नहीं करोगे तो ये आपको हार्ड लगेगा। ओके, जब आप करना स्टार्ट कर दोगे तो वो इजी लगेगा आपको, ठीक है। तो आई होप यू गो एंड डू दिस एज सुन एज पॉसिबल। ओके, अभी आपके दिमाग में सब कुछ है, अगर आज ही आप जाके करते हो तो वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। राइट, थैंक यू सो मच।